तो हे गाइस, हाई फाई फ्रॉम रैंडम राय एंड आई होप कि माहौल कूल है। अगर नहीं है तो अपन बना देंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है, ये सबका फेवरेट टॉपिक है कि भाई शादी, सेलिब्रिटीज़ की शादी या कोई भी आम शादी आजकल टिक क्यों नहीं रही है। मतलब आज का हमारा टॉपिक ये है कि आजकल की शादियाँ टिक क्यों नहीं रही है भाई। मतलब लोग तो बहुत बड़े सपने देखते हैं, बहुत लाखों के खर्चे उठाते हैं, कोई 20-20 लाख 30-30 लाख ऐसे लाखों उड़ा देते हैं। जो बाप रहता है बेटी का वो तो पूरा कर्जे में डूब जाता है वो, और इतना पूरा जान पे आके शादी करते हैं लोग, लेकिन वही शादी आगे चलकर टिकती नहीं है। मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। ऐसा आपको भी एक क्वेश्चन आया होगा कि आजकल भाई शादी टिक क्यों नहीं रही इतनी। मतलब हम हमारे पेरेंट्स को देख लेंगे तो उनकी तो स्मूथली चलती है भाई। स्मूथली इन द सेंस, देखो दो लोग साथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, बहुत सारी चीज़ों में हमें एडजस्ट करना होता है, समझ के लेना होता है, मजबूरियाँ भी होती है कोई कोई लोगों की। तो ये सारी चीज़ें साथ में मिलके एक रिश्ता चलता है एंड तक। बट अभी कैसा है, लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। मतलब मेरी ये राय है, मेरे को ये लगता है कि पहले लोग एडजस्ट करते थे ज़्यादा, जो भी हो, सोसाइटी वाला प्रेशर या फिर समाज वाला कि समाज क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग आज भी ज़िंदा है जो कुछ ना कुछ तो कहने वाले हैं। तो मेरे को लगता है वो पहले वाले जो लोग थे ऐसी मेंटालिटी के साथ थे, प्लस वो ज़्यादा मेरे को लगता है वो ज़्यादा रेबेल नहीं थे। इस जनरेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो ये जनरेशन काफ़ी ज़्यादा रेबेल है। रेबेल यानी कि मतलब क्रांतिकारी विचार वाले कि भाई हमें ऐसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, या फिर और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई है। लेकिन पहले शायद ऐसा नहीं था। पहले लोग दबे हुए थे शायद कहीं ना कहीं। ऐसी भी शादी होती थी कि भाई पति पत्नी का मुंह भी नहीं देखा है ठीक से और शादी लगा दी। बाल विवाह होते थे या क्या क्या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जब मतलब 20-30 साल पहले या फिर 30-40 साल पहले ऐसे सब सिनारियोस थे। तो वो अभी हम उनको देखते हैं तो भाई उनकी मैरिजेस अभी तक टिकी हुई है। तो उन्होंने नो डाउट बहुत सारा एडजस्टमेंट किया होगा। और हमारी जनरेशन है, उनको भाई वो बोलते ना क्विक चाहिए, सब कुछ क्विक चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए शायद बनी नहीं है। ऐसा हो रहा है आजकल का नेचर लोगों का। मतलब लोग खुद ही बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आजकल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, सेकंड एडजस्टमेंट की कमी, थर्ड उनका पेशेंस लेवल कम है, प्लस अंडरस्टैंडिंग तो और भी डाउनफॉल होते जा रहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें मिला कर ना भाई आज की शादी में धूम धड़ाके बज रहे लोगों के। मतलब शादी हुई नहीं कि डिवोर्स के रूमर्स फैलने लग जाते हैं। आप सभी ने तो देखा ही होगा कि भाई सेलिब्रिटीज़ की शादी भी होती है। कोई भी सेलिब्रिटी पकड़ लो, उसकी शादी होती ही है कि कमेंट्स में नीचे आपको लोग मिलेंगे ही कि भाई अभी मैं साल गिन रहा हूँ कब तक इन लोग का डिवोर्स का रूमर आएगा या फिर न्यूज़ आएगी। तो ये सब चल रहा है, सोचिए। और फ़िलहाल अभी अदनान भाई की शादी हुई है, वो टीम 007 से जो अदनान है उसकी भी शादी हुई। तो भाई उसके भी पोस्ट के नीचे सबके कमेंट्स है कि भाई अभी तेरा डिवोर्स होएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। लोग खुद भी लोग तो तुमको पता ही है, किसी को किसी का अच्छा चाहिए क्या। मतलब कितने सारे लोग होंगे जो दिल से किसी का अच्छा चाहेंगे, सब नज़र लगाने बैठे ही है। और ऊपर से जनरेशन भी ऐसी है कि भाई कुछ टिकना या टिकाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ऐसा मेरे को लगता है। और ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं हुई है, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, ये एक टाइम टू टाइम चीज़ें बदल रही है। ऐसी बदल रही है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चीज़ें बदलती जा रही है और आगे जाके पता नहीं किस लेवल पर बदल सकती है और क्या क्या हो सकता है भाई आगे जाके। मतलब अभी तो बहुत सारे लोग तो खुद को सिंगल बताना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि तुमको भी पता रिलेशनशिप में इतने धोखे चल रहे, इतना कट रहा है लोगों का भाई कि क्या ही बताओ। मतलब लोग अभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई हम सिंगल ही बेटर है, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद ऊपर कल्टी मार लेंगे ऐसे बहुत से थॉट्स अभी निकल रहे हैं। मतलब मेरे को तो क्या लग रहा है पता है क्या, कि मैं खुद जब रिलेशनशिप में था तब मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए या फिर चैलेंजेस फेस किए। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये थॉट रहता था कि भाई इससे बेटर तो सिंगल लाइफ है। तो उससे मुझे पता चला कि इवन मैं शायद कहीं ना कहीं उतना रेडी नहीं हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि अगर अपने पार्टनर में कुछ भी चीज़ अपोजिट निकलती है हम उसको पचा नहीं पाते। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारे वैसे क्यों नहीं चल रहा है भाई,
तुम्हारे मतलब हम दोनों के वेज अलग होते हैं, बट हमें चाहिए रहता है कि वो इंसान सामने वाला हमारे तरीके से चले, बट ऐसा हर जगह होता नहीं है ना। वो कहीं कहीं ट्यूनिंग बैठ जाती है अच्छी, तो भाई वो लोग लकी है जिनको ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं। बट नॉर्मली मेरे को लगता है कि भाई सबको है ना ऐसा रगड़ा पैटी से मिलता है भाई, भेलपुरी हो जाता है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो अब पेशेंस लेवल तो है नहीं आजकल के लोगों में। तो भाई ऐसा हो गया ना कि ठीक है भाई तेरे को उधर जाना है जा, मेरे को मत बता, मैं तो निकल रहा हूँ। ये मेंटालिटी आजकल की हो गई है। और पहले की वही सेम मेंटालिटी थोड़ी सी ये थी कि भाई ठीक है इधर जाना है, मेरे को भी इधर जाना है, एक काम करते हैं, एक मिड पॉइंट में आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं, माँ बाप की भी सोचते हैं, सास ससुर की भी सोचते हैं, दुनिया की भी सोचते हैं। ये सब सोच की वजह से शायद वो कहीं ना कहीं टिके हुए हैं, पुरानी जनरेशन। और भाई अपना ही ऐसा हाल है तो 10-20 साल के बाद तो और बुरा होना ही है। मतलब तुम ग्राफ देखो ना, मैंने तो ग्राफ हमेशा ऐसा डाउनफॉल में ही जाते देखा है। अब मैं ग्राफ है ना शायद पता नहीं अभी किसका चल रहा है, बट जिसको देखो इंटरनेट पे वही रो रहा है कि मेरा कट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, डिप्रेशन, ये एंजाइटी और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, झगड़े वगड़े और डिवोर्स केसेस, सब वही तो चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ नया तो दिख नहीं रहा कहीं कि भाई क्या, मतलब ऐसा ना बोलते ना, बहुत मैच्योर लोग बहुत कम हो गए आजकल। मैच्योर लोग कम हो गए ना, तो उसके वजह से फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी आप देखिए मतलब कैसा होता है पता है क्या, अभी शादी वाला जो कल्चर है वो बहुत हद तक बदलने वाला है। लोग नहीं चूज़ करेंगे कि भाई अपना टाइम इतना वेस्ट करे। अरे शादी छोड़ो, लोग बच्चों के लिए भी रो रहे हैं। मतलब अभी लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को बच्चा चाहिए ही नहीं। अभी वो कोई तो एक CEO था भाई, अभी मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन एक CEO है बंदा, वो बोल रहा है कि मैं बच्चा पैदा करके उसके लिए मैं अपने ज़िंदगी के 20-30 साल क्यों वेस्ट करूं। और वो भाई बिलियन मतलब क्या बोलते हैं, वो बिलियनर होगा या मिलियनर होगा, ठीक है, वो मिलियनर या बिलियनर है बंदा, और वो बंदा ये सारी सोच रख रहा है। सोचो तो बाकी सारे लोग अभी इसी राह पे चल रहे हैं भाई। अभी पता नहीं इसका क्या चल रहा है, मतलब फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तुम्हारी शादी अगर इस साल हो रही है तो फटफट निपटा लो शादी भाई, क्योंकि ऐसा माहौल में, कल्चर में ऐसा पॉल्यूशन फैल गया ना, क्या पता वो तुमको अफेक्ट करे ना करे मैं प्रे करूँगा कि तुम्हारी शादियाँ अच्छी ही हो, तुम्हारे पार्टनर्स के भी साथ अच्छी बने और सब अच्छा ही रहे। बट बच के रहो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से। काफ़ी नेगेटिविटी फैल रही है, वो कितनी रियल है कितनी फेक है वो तुमको तो पता ही है, तुमने सबने भी फेस किया ही है। सारे इमोशन, सारे झगड़े, सारे ड्रामे, सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ रिलेशनशिप्स की तुमको तो पता ही है। बस मेरे को तो इतना ही बोलना है भाई, मेरी तो यही राय है कि थोड़ा सा इस ज़माने में जल्द से जल्द डिसीजन लेना थोड़ा सा रॉन्ग है। थोड़ा सा आराम से देखो, सारी चीज़ें मैच करो। और कुछ चीज़ें तो, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि उनमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, सीधे जुड़ जाते हैं इंसान, ऐसे भी होते हैं। और कुछ में इतना टाइम लेना पड़ता है कि भाई समझना पड़ता है सामने वालों को, सब करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं शादी होती है। तो मेरे को लगता है कि सेलिब्रिटी स्पेशली भाई, वो लोग तो ऐसा लगता है घोड़े पे सवार है। मतलब 6 महीना डेट किया, सीधे शादी के लिए उतर गए, और इतनी ग्रैंड और इतनी धमाकेदार शादी करेंगे, और उतना ही धमाकेदार उनका डिवोर्स का न्यूज़ भी आ जाता है। पता नहीं अभी ये कॉमन हो गया है बॉलीवुड वालों के लिए या फिर फिल्म स्टार्स के लिए, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं चलता है। मतलब सीरियसली ये केस है, कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, अगर उसकी शादी हो रही है, उसके डिवोर्स के न्यूज़ भी उसके आसपास मंडराते रहते हैं, पता नहीं कब ड्रॉप होंगे। ऐसा माहौल है, सच्ची में है। और यूथ का तो देख ही लो भाई, बहुत सारी चीज़ें अभी अफेक्ट कर रही है। पता नहीं अभी सीरियसनेस है या नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है माइंड में। और हर जनरेशन कुछ नया एक माइंडसेट लेके चल रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पिछली वाली जनरेशन अलग माइंडसेट से चल रही थी, हम अलग माइंडसेट से है, हमारी आगे वाली जनरेशन अलग माइंडसेट से जा रही है। तो सब माइंडसेट का भी बहुत फ़र्क है। और आई डोंट नो कि आगे वाली माइंडसेट क्या होने वाली है शादी को लेके। और गाइस मेरे को तो लगता है कि भाई तुम भी अगर जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, अच्छे से करो। मेरी तो यही सलाह रहेगी। और मैं खुद सोच समझ के करने वाला हूँ भाई, मेरी भी नहीं हुई है, बट मेरी जब भी होगी, मैं भी ये वीडियो मेरा खुद का ही देखने वाला हूँ, और यही ज्ञान मैं खुद को भी समझाने वाला हूँ। टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुमको ही इससे डरा नहीं रहा एक्चुअली डरा ही नहीं रहा, मैं अवेयर कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं। और मेरे को लगता है ये वीडियो जिनको भी अगर मिले तो भाई उनको थोड़ा सा
मिले ज्ञान मतलब क्या, सबको पता ही होता है। मैं बस एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, सोच लो, थोड़ा सा आराम से सोचो, आराम से करो और नेगेटिविटी से बच के रहो। इस वर्ल्ड में अभी हम लोग को यही करना है आज के टाइम में कि बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, उससे थोड़ा सा बच के चलो। और जैसा माइंडसेट रखोगे वैसी सिचुएशंस आती रहेंगी। तो भाई तुम अगर पॉजिटिव कुछ चीज़ को लेके सोच रहे हो तो शायद तुमको पॉजिटिव ही मिले, इसके बहुत सारे चांसेस है। नेगेटिव तो आती ही रहती है भाई, सबके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आती ही रहती है, लेकिन अगर तुम हैवीली पॉजिटिव पे फोकस करो तो क्या पता तुम वही चीज़ें खींचो अपनी तरफ। तो ये मेरी एक राय है। और भाई बिंदास शादी करो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा मेरे को शेयर करना है, मतलब मैं खुद ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अगर शादी करनी है ना भाई, कंगाल मत होना, ठीक है। जो लाखों की कमाई करके बैठे हो या फिर तुम्हारे पास नहीं है, तुम लोन लेके शादी करो, ये सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना। चुपचाप आराम से सस्ती और अच्छी शादी करो। लोग भाई वैसे भी तुमको गाली देने ही वाले हैं, तुम कितना भी अच्छा मारो। तुम आईफिल टावर पे चढ़ के भी शादी करो ना भाई, तुमको गाली मिलने वाली है। तो उससे अच्छा चुपचाप अच्छे से शादी करो, सस्ते में निपटाओ। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही बाद में कर्जे में पड़ोगे या तुम्हारी ज़िंदगी झंड होने वाली है। अब ये तुम्हारे ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी आते हैं कि भाई जिस अमाउंट से शादी करने वाले हो वो अमाउंट लेके मस्त दुनिया घूमने जाओ। और ये वैलिड भी है ना भाई, क्यों मतलब हम अपने को पूरा मतलब डाउन कर दे जस्ट एक दिन के लिए, वो धमाका दिखाने के लिए हम खुद को 10 साल तक अटका के रहे। क्यों करें ये सब, कुछ मतलब नहीं बनता यार इसका। वैसे भी हमको कोई खिलाने आता है क्या, नहीं ना। तो हम 100 लोगों को खिला के उनकी गालियाँ भी खानी है, तो मतलब क्या है इस चीज़ का। भाई आराम से अपनी शादी करो और आराम से रहो ना। तो मेरे को ये लगता है कि अगर शादी वादी कर रहे हो तो एकदम अच्छे से करो और एकदम सिंपल तरीके से करो। कोई इधर कंपटीशन नहीं चल रहा किसकी बड़ी शादी। और वो लोग दिखावे वाले होते हैं ना कि भाई हमको तो दिखाना है दुनिया को, क्या सोचेगी दुनिया, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ये लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। भाई वो मतलब आजकल की इतनी प्राइवेट ज़िंदगी हो रही है कि हम उन लोगों में उठते बैठते भी नहीं रहेंगे, फिर भी उनके बारे में सोच रहे कि वो लोग क्या बोलेंगे। तो मतलब क्या है, मेरे को लगता है कि ये सब यूज़लेस बातें हो गई है आज के जनरेशन में। क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि उसमें आजकल कितना महंगाई भी कितनी बढ़ चुकी है, आप देख ही रहे हो। मतलब हर चीज़ मल्टीप्लाइड वे में बढ़ती जा रही है, कुछ भी नहीं घट रहा। तो इस ज़माने में मेरे को लगता है सब स्मार्ट वे से करना ही बेटर है, स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके ही शादी करनी बेटर है। वरना भाई तुम्हारा तो पतन निश्चित है। मतलब क्या ही फ़ायदा कि हम अपने बरसों की मेहनत एक ही दिन के लिए ऐसे फट करके उड़ा रहे और बाद में सब लोगों के सामने हम तो हीरो बन गए कि हाँ भाई हम लोगों ने तो बहुत अच्छी की थी। सब लोग भी 4 दिन के लिए बोलेंगे, चुप बैठेंगे बाद में। लेकिन 10 साल तक तुम EMI भरते रहोगे या फिर तुम पैसे देते रहोगे। तो मेरे को लगता है दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस थिंग टू स्पेंड ऑन समथिंग विच इज़ नॉट दैट यूज़फुल ब्रो। तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा यूज़फुल चीज़ों में ही इन्वेस्ट करो। उससे अच्छा है उतने पैसे जाके किसी स्टॉक में डाल दो, सेविंग करो, वही तुमको 10 साल तक खिलाएंगे भाई, वही पैसे मल्टीप्लाई होके। तो मेरे को लगता है आज स्मार्ट वर्क का टाइम है और ऐसे अंधाधुंध डिसीजंस मत लो, वरना वो तुमको हमेशा से वो एक माइंड में रहेगा गिल्ट कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे को लगता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। और इसी के साथ मैं आज बोलना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो और ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस। और मेरी शादी में भी ज़रूर बुलाऊंगा सबको, फुल व्लॉग। मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, हर्ष लियो व्लॉग। अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो जाके उधर सब्सक्राइब मारो भाई। उधर मैं व्लॉग्स डालते रहता हूँ और वहाँ पे मैं अगर कभी शादी करूँ तो उसका व्लॉग ज़रूर आएगा। और मैं कैसी शादी करने वाला हूँ ये तो मेरा कन्फर्म है भाई। मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एक मिड वे में आराम से बजट, जो जैसे बजट ट्रिप होती है वैसे बजट शादी। तो मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में लिख सकते हो और आप मेरे राय से कितने सहमत हो ये भी लिख सकते हो। और आई होप कि माहौल कूल बनाने में आप और मैं, हम दोनों मिल के माहौल कूल बना देंगे। तो गाइस ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रैंडम राय। और मेरी और भी राय आती रहेंगी, आपको पसंद हो या ना हो आप वैसा रिएक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।